तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप लोगों को हम अपने चैनल पर क्लास 9th 11th 12th 10th सभी का यहाँ पर मैथ का सॉल्यूशन हम कराते रहते हैं, साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन, मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस। आइए आज के क्लास में हम बात करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो कि सिलेबस हमने कर दिया था। थेल्स परिमेय, थेल्स का विलोम, पैथागोरस, पैथागोरस का विलोम और त्रिभुज समरूपता को हमने बता दिया था। लेकिन क्लास वाइज फिर से हम आपको पूरा कंप्लीट भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हम लोगों का होगा 1.1 प्रश्नावली 1.1। इसमें देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा कुछ बीते हुए चीज़ों को भी जान लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को कोई समस्या ना हो। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ये बात याद रखना है कि हम लोगों को HCF और LCM, ये दो बातें आप लोगों को इसमें याद रखना है। इसके साथ साथ जब ये दोनों आपको कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको एक और चीज़ इसमें याद रखना है, अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि जब तक ये आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा क्लियर, तब तक हम लोग इसमें आगे नहीं जा सकेंगे। और अभाज्य गुणनखंड जब हो जाएगा तो आप यहाँ पर अभाज्य को समझेंगे कि क्या होता है, और अभाज्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। उसके बाद जब अभाज्य और गुणनखंड हो जाएगा तो इसमें और भी आता है, सम आता है, विषम आता है, ये भी जानना पड़ जाएगा। और फिर आपको इसमें ये भी आ जाएगा कि प्राकृत संख्या क्या है, ये भी आपको समझना पड़ जाएगा। तो ये हम पहले ही ऑलरेडी ये बता चुके हैं, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, आप वहाँ से सबसे पहले इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के बात को करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए हम लोगों का होता बेसिकली क्या है। गुणनखंड का मतलब है कि किसी भी संख्या को दो वर्गों में विभाजित करना। जैसे हमारे पास एक है तो गुणा की क्रिया में इसको दो भागों में विभक्त करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को 1 गुना 1 लेना पड़ेगा। यदि हम 2 लेते हैं तो इसको हमको 1 गुना 2 लेना पड़ेगा। यदि हम 3 लेते हैं तो इसको 1 गुना 3 लेना पड़ेगा। 4 लेते हैं तो इसको 1 गुना 4 लेना पड़ेगा। लेकिन ये और चीज़ से गुना हो रहा है, 2 गुना 2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग 5 लेते हैं तो ये केवल 1 गुना 5 से ही संभव है। 6 लेते हैं तो 1 गुना 6 भी होगा और 2 गुना 3 भी होगा। तो इसमें 3 अंक आया, तो ये सब इसका गुणनखंड हो जाएगा। 1 भी होगा इसका गुणनखंड, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6, ये भाजक हो गया इसका। गुणनखंड आपका 1 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल 2 को गुणनखंड है, यहाँ पर केवल 2 को गुणनखंड है। मतलब कि गुणांक का जो खंड है उसको गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त हो जाए तो यही आपका गुणा का खंड है, जिसको गुणनखंड कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है अभाज्य। जैसे ही आप इसको विभाजित करते हो तो इसमें अभाज्य ही मिलता है। जैसे आपको ये यहाँ पर आपको हम तोड़ करके बता दें इसका भाजक क्या क्या है। अब चाहिए गुणनखंड, तो गुणनखंड हमको कैसे निकालना है ये देखिए। जैसे हमको 6 का गुणनखंड निकालना है तो इसमें सबसे कम हमको 2 से लगाना पड़ेगा, 1 से नहीं लगाना है, ठीक है। कम से कम 2 से नहीं लगेगा तब नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट। 2 से लगाने के बाद ये 3 टाइम्स में आएगा। तो 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 और 3 इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब भाजक इसका इतना हो गया। अब हमारे पास कोई बड़ा संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को 20 दे दिया है, तो 20 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो भी ये 2 से करेंगे, क्योंकि सबसे कम डिजिट 2 है। 2 से करोगे तो 10 आएगा, फिर यहाँ पर 2 हम पुट करते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा। अब यहाँ पर फिर अभाज्य गुणनखंड आ चुका है। अभाज्य गुणनखंड आ जाना मतलब क्या कि ये 2 है, फिर गुना 2 है, फिर 5 है, तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया ये वाला, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 2 बार आया है तो 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 1, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो गुणनखंड आप लोगों ने समझ लिया। अब गुणनखंड के बाद एक और बात आती है कि HCF में गुणनखंड का क्या मतलब है, HCF और LCM में गुणनखंड का क्या महत्व है। तो HCF होता है
किसी भी दो संख्याओं का, HCF सिंगल का नहीं निकलेगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का। जैसे कि हमारे पास एक संख्या 5, एक संख्या 6 है सपोज, और एक संख्या 15 है, ठीक है। तो इसका HCF निकालना है। तो देखिए HCF पहले हम निकालते हैं, फिर इसका परिभाषा समझाएंगे आपको। 6 को पहले आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो तो 2 और 3 होगा, 15 को तोड़ो तो ये 3 और 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि 6 को हम लिख दिए 2 × 3 और 15 को लिख दिए यहाँ पर 3 × 5। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है, क्या कि इस दोनों में जो चीज़ कॉमन है, देखिए ये वाला पार्ट जो है दोनों में कॉमन है, ये आपका HCF हो जाएगा। HCF को अब हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो 3 हो गया। H का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, HIGHEST हाईएस्ट। C से होता है कॉमन, या फिर हम कोफिशिएंट कह सकते हैं इसको, और F से फैक्टर। ये महत्तम फैक्टर जितना भी इसके अंदर आएगा, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं तब आपको आसान होगा समझने में। जैसे कि हम 40 ले लेते हैं और 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 40 का यहाँ पर कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5, अब नहीं लगेगा। और फिर हम लोग लेंगे 60 का करेंगे, तो 60 का इधर करके देखते हैं। 60 का 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5। अब कहिएगा 2 से क्यों नहीं दिए, क्योंकि 15 नहीं लगेगा। अब ये दोनों को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि 40 बराबर कितना हुआ, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। और 60 को लिख देते हैं 2 × 2 × 3 × 5। अब इसमें जितना भी फैक्टर, ठीक है, जितना भी फैक्टर का कोफिशिएंट मिल जाएगा, गुणक मिल जाएगा, जो कि हाईएस्ट होना चाहिए। ये देखिए मैं रेड से इसको घेरता हूँ, ये देखिए 2 ये दोनों में मिल रहा है, इसमें भी 2 इसमें मिल रहा है, अब 5 इसमें मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देना है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कॉमन मल्टीपल HCF के लिए क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया, फिर आपको 2 मिल गया, फिर आपको 5 मिल गया। तो ये 5 चौके 20 जो हुआ, यह इसका एक महत्तम ऐसा समवर्त है कि ये 20 जो है इसको भी डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा। कहने का मतलब कि हम जो भी संख्या ले रहे हैं, जैसे यहाँ 6 और 15 में है, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो दोनों संख्या को डिवाइड करे, एक को नहीं दोनों को। अब बड़ी से बड़ी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ 40 और 60 है ना, तो 40 में 2 से भी भाग लग सकता है और 60 में भी 2 से भाग लग सकता है। इसका मतलब 2 HCF हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल गलत। इसमें देखिए 5 से भी लग रहा है, इसमें भी 5 से लग रहा है। तो जिन जिन संख्याओं से इसमें भाग ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि 20 से आगे कोई संख्या हम लेते हैं, इसमें 20 से भाग लग रहा है, 60 में भी 40 में भी। यदि मैं 25 लेता हूं तो 25 से नहीं लगेगा, 30 लेता हूं तो 30 से ये तो 60 डिवाइड हो जाएगा, बट 40 नहीं होगा। बात क्लियरली यहां पर यह हो गई कि किसी भी दो संख्याओं में यदि HCF निकालना हो तो उन दोनों संख्याओं को जो सबसे महत्तम संख्या है, जो उसको भाग दे सके, वह HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग अपने बुक को भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है प्रश्न है, अभी मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अभी मैं HCF निकाल के दिखाता हूं, फिर यूक्लिड एल्गोरिथम भी बताऊंगा। कहता है क्या HCF ज्ञात कीजिए, ये पहला सवाल है, ठीक है। HCF ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर है 135 और एंड 225। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा यूनिट है लेकिन डरना नहीं है। 135 विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, आई बटन में लिंक दे देता हूँ।
ये विभाज्यता का नियम इसलिए पढ़ना है कि यदि किसी संख्या का लास्ट में 0 और 5 रहे तो वो केवल और केवल 5 से विभाजित होती है। 5 यहाँ पर रख दिए तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 है, 7 दूनो 3 से विभाजित होगा, ये विभाज्यता का नियम हुआ। फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3। अब यहाँ पर है 2, 2, 5, तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 9 45, 3 से करेंगे 3। अब इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो मैच करता है वो HCF हो जाएगा गुना करके। जैसे 135 में है 5 × 3 × 3 × 3 और 225 में है आपका 5 × 5 × 3 × 3, ये है। अब दोनों में देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है। ये देखिए 5 दोनों में, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3। अब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, क्या निकल गया? HCF के लिए 5 × 3 × 3, 5 तिया 15 तिया 45। अब 45 से हम भाग देंगे 135 को तो लगेगा, और एक 225 को भी देंगे तो लगेगा। मतलब 45 से कोई अब बड़ा संख्या नहीं ले सकते जिसमें कि इस दोनों में भाग लगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन को जानने से पहले आप लोगों को एक चीज याद होगा कि भाग आप लोग जानते थे, भाग जो कि आप बचपन से सीखे हैं। जैसे 2 से 5 में भाग देते हैं तो ये 2 टाइम्स लगेगा, 4 हो गया, 1 बच गया। तो ये पूरे संक्रिया को हम लोग भाग कहते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग जगह होती है। ये देखिए, ये जो 2 है वो भागफल कहलाता है, एक आपका शेषफल कहलाता है, 2 आपका भाजक कहलाता है, और यहाँ पर आपका भाज्य कहलाता है। तो इन सभी क्रिया में एक बातें होती है जिसको कि आप ध्यान से समझो कि ये 5 सबसे बड़ी है तो 5 को पहले लिखा जाता है, फिर यहाँ पे जिन संख्या से हम भाग देते हैं उसे लिखते हैं, यानी कि जितना बार भाग देंगे फिर वो लिखेंगे, फिर जो शेष बच जाएगा उसे लिखेंगे। तो इस क्रिया से हम लोगों को एक चीज प्राप्त हुआ, वो क्या प्राप्त हुआ? 5 का जगह है भाज्य का, फिर आपका 2 का जगह है भाजक का, फिर आप गुणा कर रहे हो इसको भागफल से, फिर इसमें जोड़ रहे हो शेषफल को। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी में से एक बात को और याद रख लो, भाज्य जो आपका है वो भाज्य को हम लोग A से सूचित करते हैं और भाजक को B से सूचित करते हैं, ठीक है। ये दोनों को A B हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर है, जो भागफल निकला है क्यूसॉन्ट उसको हम लोग Q कहते हैं, और जो शेषफल बच गया उसे हम लोग रिमाइंडर R कहते हैं। तो हम लोगों को मेनली A बराबर BQ प्लस R जो है यही यूक्लिड का प्रमेयिका है, यूक्लिड प्रमेयिका। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसी आधार पर हम लोगों को निकालना है कुछ सवाल। जैसे कि कह रहा है कि 135 और 225, 135 एवं 225 का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, क्या करेंगे? 135 छोटी संख्या है, 225 बड़ी संख्या है, तो 225 को लिखेंगे, ये A के जगह पे हो गया। अब B के जगह पे आपका हो गया
बी ऊपर लिख लेते हैं, बी के जगह पे 135 हो गया। अब गुना क्यू से की जाती है, किससे की जाती है? क्यू से। अब जोड़ा जाता है रिमाइंडर से इस फल को, यही है फॉर्मूला जो कि अभी हम लोगों ने सीखा। अब 135 को यदि हम एक बार करते हैं तो 135 ही होगा, और 2 बार करेंगे तो 270 होगा। कितना होगा? 270 होगा। इसलिए हम एक ही बार कर देते हैं और जोड़ देंगे कितना, ध्यान से देखो, इन दोनों संख्या का घटाव जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इसको गुना कर दीजिए और इसको इससे घटा दीजिए। 1 से गुना करने पर कोई अंतर होगा नहीं, तो 5 में से 5 गया 0, अब 22 में से 13 गया 9, 90। अब बड़ी संख्या इस समीकरण में कौन सा है? 135। इसको यहाँ ला देंगे, 135 को ला दिए, ये 90 जो बचा है R, ये अब आ जाएगा B के स्थान पर, ये हो जाएगा 90। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 90 एकम 90, 90 दूनी 180, तो एक ही बार लगेगा और इसमें जोड़ देना है। 90 में देखो कितना जोड़ना पड़ेगा, ये भी गुना करने पर 90 होगा। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये कब तक करते रहेंगे पता है? जब ये इधर वाला पार्ट 0 ना आ जाए। ये 90 को यहाँ लेते आइए, क्योंकि इस दोनों में 90 बड़ा है। फिर यहाँ पर ये वाला आ जाएगा इस जगह 45। अब 45 को एक बार गुना करो 45 आएगा, 2 बार गुना करो 90 होगा। 2 बार कर दिए, अब 45 दूनी 90 और 90 में से घटा दीजिए, कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। जब अब 0 हो गया तो यहाँ वाला जो है B, यानी कि अंतिम चरण का B HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है। समझ में आ गया आपको? यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आज के क्लास में बस इतना ही, एक सवाल मैंने किया, नेक्स्ट क्लास में फिर इसका पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।